क्या हुआ? पता नहीं कल्याणी, पिछले 2 दिन से रात में सपने में बिजली चमकते हुए देखता हूं और वो बिजली मुझ पर गिरने के लिए मेरा पीछा करती है। क्या? हाँ कल्याणी, और ताज्जुब की बात यह है कि जब से मैंने सावी केस की तहकीकात शुरू की है तभी से मेरे साथ ये सब हो रहा है। सावी? कौन सावी? सेठ घनश्याम दास की भतीजी 12 नेहरू रोड पर रहती थी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सावी? सावी तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? सावी तुम रो क्यों रही हो? पंकज, पंकज प्लीज हेल्प मी, मैं जल रही हूं। पंकज मेरी मदद करना प्लीज। What's wrong? ये क्या मजाक है सावी? सावी क्या बात है बेटे? मॉम वो सावी, सावी, अरे कहाँ गई सावी? सावी कहाँ है सावी? मॉम, मॉम सावी यहीं खड़ी थी और बड़ी अजीब बातें कर रही थी। मैं तकलीफ में हूँ, मैं जल रही हूँ। कम ऑन बेटा, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। मॉम, मैं सपने में चल के यहाँ तक थोड़ी आ सकता हूँ मॉम। वो यहीं खड़ी थी, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन है कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मॉम पता नहीं वो कहाँ चली गई, वो यहाँ खड़ी होकर रो रही थी मॉम। लगता है मुझे कुछ करना होगा।
आने दे तेरे पापा को लंदन से। उनके आते ही सावी के परिवार वालों से उसका हाथ मांगूंगी तेरे लिए, ठीक है? फिर तेरा ये नींद में चलना, बड़बड़ाना, सावी सावी चिल्लाना सब बंद हो जाएगा। जा, जाके सो जा। नहीं मॉम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सावी यहीं खड़ी थी, मैं सच कह रहा हूँ, वो रो रही थी। तू जाके सो जा। ऑलराइट। हेलो पंकज बेटे, घनश्याम दास बोल रहा हूँ। हाँ अंकल बोलिए। बेटे बेटे अनर्थ हो गया। क्या हुआ? पंकज बेटा, एक हादसे में सावी की मौत हो गई। क्या? सावी की मौत हो गई? घनश्याम जी, लाश इस बुरी तरह से जल चुकी है कि इसका पोस्टमार्टम क्या होगा। और मुझे फायर ब्रिगेड वालों ने यह भी बताया है कि वो एक एक्सीडेंट है। आप लाश ले जा सकते हैं। मुझे बेहद अफसोस है इस हादसे पर। इंस्पेक्टर साहब, सावी मेरे भाई साहब की इकलौती बेटी थी। जब ये 4 साल की थी ना, तो भाई साहब मुझे इसे मेरी गोद में देकर चले गए भाई साहब। भाई साहब और भाभी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। मेरी कोई औलाद नहीं है, कोई नहीं। सावी थी तब कुछ मेरे लिए, वो भी धोखा देके चली गई धोखा देके। घनश्याम जी, आप प्लीज अपने पर कंट्रोल कीजिए। सावी, मैं समझ सकता हूं। देखिए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आप मेरे केबिन में आइए और उसके बाद बॉडी को ले जा सकते हैं। आइए। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति। ओम अग्निदेवाय नमः, वरुदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अब चिता को मुखाग्नि दीजिए। रुक जाइए। मुझे आने में थोड़ी देर जरूर हो गई, मगर मुझे सावी के दर्शन तो करने दीजिए। नहीं बेटा, नहीं। क्यों? सावी का चेहरा आग की वजह से बुरी तरह से जल चुका है। तुम नहीं देख पाओगे। मत देखो बेटा, मत देखो। कुछ भी नहीं बचा है। नहीं अंकल, सावी मेरा प्यार थी। मैंने सिर्फ उसके शरीर से प्यार नहीं किया,
अंकल, अंकल सावी की शक्ल तो वैसी ही है जैसे जैसे पहले थी। उसे कुछ नहीं हुआ अंकल, उसे कुछ नहीं हुआ। सावी की इस हालत के जो लोग भी जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा अंकल, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। Oh shit! पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सावी को मार डाला तुमने? क्या कह रहे हो? हाँ? याद रखो शामली के फिलहाल तो पुलिस ने एक एक्सीडेंट ही बताया है, मगर मैं नहीं मानता। और अगर ये बात प्रूव हो गई कि तुमने सावी को मारा है, तो यू विल बी द नेक्स्ट टू डाई, एंड कीप दैट इन माइंड। पंकज, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने? सब्र कर बेटा, देख जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। मैं तो तेरी मां हूं, लेकिन अगर आज सावी यहां होती ना, तो वो भी तुझे इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। क्या करूं मॉम, क्या करूं? वो इस तरह से चली जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था मॉम। याद है आपने कहा था कि डैड एक बार लंदन से वापस आना है तो आप लोग सावी के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे। हाँ, कहा था, लेकिन एक सपना था जो टूट गया। नहीं मॉम, याद है मॉम, मैं उस रात कह रहा था कि मैंने इस घर में सावी को देखा है। मॉम वो मेरा वहम नहीं था मॉम, सावी बाकी उस रात इस घर में आई थी, उसकी आत्मा इस घर में आई थी मॉम। बेटा तू ये सब कुछ भूल जा, इस वहम को अपने अंदर घर मत बनाने दे बेटा। नहीं मॉम, ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है, ये एक सच्चाई है मॉम, इट्स अ फैक्ट। और अब चाहे जो हो जाए मॉम, सावी की मौत की सच्चाई का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा मॉम। मैं तुझे रोकूंगी नहीं बेटा, तेरी जो मर्जी आए कर, लेकिन उसके लिए तुझे अपने आप को ठीक तो रखना होगा ना। चल कुछ खा ले, चल बेटा। नहीं मॉम, पता नहीं क्यों मन नहीं करता मॉम, मन नहीं करता। सुन तो,
पंकज, माँ जी ठीक कह रही हैं। सावी, अगर तुम्हें मेरी मौत की सच्चाई का पता लगाना है तो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अपने आप को संभालो पंकज, अपने जज्बातों पर काबू रखो। सावी, सावी, सावी रुको। सावी मेरी बात सुनो। सावी। पंकज, पंकज क्या हुआ? वो अभी सावी आई थी। वो मुझसे कह रही थी कि वो तकलीफ में है। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। पंकज समझने की कोशिश कर। सावी मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है पंकज। सावी मर चुकी है। नहीं मॉम, मेरा दिल ये नहीं मानता कि सावी मर चुकी है मॉम। मेरा दिल ये नहीं मानता मॉम। मिस्टर पंकज, आपको क्या लगता है जब भी कभी ऐसा कोई हादसा होता है तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ रहती है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था इंस्पेक्टर साहब, बट आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि ब्लास्ट के वक्त सावी किचन में क्या कर रही थी? देखिए मिस्टर पंकज, ब्लास्ट की वजह तो फायर ब्रिगेड वाले बता ही चुके हैं। गैस लाइन की लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ था। और फिर उस वक्त सावी वहां क्या कर रही थी, इसका जवाब तो वो ही दे सकती थी। एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है। ऑलराइट इंस्पेक्टर साहब, मेरी अगली मुलाकात आपसे अब तब होगी जब मेरे पास पूरे सबूत होंगे। गुड बाय। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते घनश्याम दास जी। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नहीं जी, कोई बात नहीं। बैठिए। जी, थैंक यू। जी, सावी की मौत का वाकई बेहद अफसोस है। आपको एक तकलीफ देनी है। इंश्योरेंस की इंक्वायरी बस अब खत्म ही होने वाली है और आपके बड़े भाई कैलाश नाथ जी की वसीयत के मुताबिक आपकी भतीजी सावी की मौत के बाद उसके इंश्योरेंस की रकम आप ही को मिलेगी। बहुत जल्द उसके इंश्योरेंस के 2 करोड़ रुपए मैं आपके पास ड्राफ्ट की शक्ल में लेकर आ जाऊंगा। बस आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए। लीजिए। या क्या हुआ घनश्याम दास जी? ऐसा लग रहा है किसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। क्या हुआ घनश्याम दास जी? आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूं। जी, थोड़े और पेपर्स पे साइन करने हैं।
मैं सब समझता हूं। ये जरूर किसी ना किसी की साजिश है। मेरा नाम भी घनश्याम दास है, देख लूंगा इसे। ये किससे बातें कर रहे हैं आप? अपने आप से बातें कर रहा हूं मैं। अपनी किस्मत पर रो रहा हूं कुसुम। 2 करोड़ की रकम हाथ से यूं निकल गई। रुपया रुपया रुपया, एक ही तो लड़की थी, वो भी चली गई। अब ये हाय तौबा किसके लिए? वो चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंश्योरेंस की रकम छोड़ दूं। आखिर उसका बीमा और इंश्योरेंस करवाया क्यों था? पंकज डार्लिंग, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी मैं साबित कर दूंगी कि तुम्हारा शक बेबुनियाद है। मैं सावी की यादों के जख्मों पर ऐसा मरहम लगाऊंगी कि तुम मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाओगे। समझे? शामली, अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं करती हो? पागल हो गई है। वो कह रहा था हाँ। अच्छा, तुम्हारी ये वॉच पागल की तरह कर रही है। अरे वो याद है वहाँ गए थे? कहाँ? नेरुल। अदिति देखो, पंकज आ रहा है। वो इसी तरफ आ रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे हमें किस बात का डर है? हम क्यों जाएं? हाँ हाँ, हम क्यों जाएं? हम इधर ही बैठेंगे। आता है, आने दो। हेलो एवरीबॉडी। अदिति, मुझे तुमसे काम था यार। वो सावी। देखो पंकज, सावी मर चुकी है और सावी किस केस में हम उलझना नहीं चाहते। उलझना नहीं चाहते? यार तुम लोग उसके सबसे करीबी दोस्त हो यार। तुम चारों का अपना एक ग्रुप था। यू आर सो क्लोज। कुछ नहीं तो फ्रेंडशिप के नाम पर ही मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि 23 अक्टूबर को सावी और शामली के बीच में क्या हुआ था। दैट्स इट। जब तुम जानते ही हो कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था तो पूछ क्यों रहे हो हमें? चलो अदिति। एक मिनट। मैं नहीं जानता कि उनके बीच में क्या हुआ था। मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस रोज सावी मुझसे नाराज थी। वो शामली को लेकर मुझ पे कुछ इल्जाम लगा रही थी, लेकिन उसकी वजह क्या थी मैं नहीं जानता। सी, इट्स वेरी सीरियस। सावी की डेथ कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है।
ये एक सोच समझकर किया हुआ कत्ल है। इट्स अ प्लान मर्डर। प्लीज हेल्प यार, प्लीज हेल्प। देखो पंकज, हमें किसी ऐसे मामले में उलझना नहीं चाहिए। प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? आई मीन तुम उसकी दोस्त हो यार। पंकज, सावी मर चुकी है, कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति से रहने दो प्लीज। चलो अदिति, चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। अदिति, क्या अब तक वो बात लेकर बैठी हो तुम? एक तो पंकज ने कैंटीन में मूड ऑफ कर दिया। अच्छे खासे हम बैठे थे। या शिल्पी, क्या करें, सावी के साथ जो होना था वो तो हो चुका, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अदिति, किचन कहाँ है? मुझे प्यास लगी है। मैं लेकर आती हूँ पानी। यार पूरा मूड ऑफ हो गया। अदिति, इधर उधर क्या देख रही हो? मैं यहाँ हूँ। शिल्पी! मैंने क्या हुआ? तुम डर क्यों रही? मैंने सावी को देखा है। सावी को कहाँ? किचन में देखा है। कैसे हो सकता है? सावी मर चुकी है। नहीं शिल्पी, मैं सच ये जरूर सावी ने किया होगा। मैं कह रही हूँ ना, शायद फ्यूज उड़ गया है। नहीं शिल्पी, ये सावी ने किया है। मैं कहती हूँ ना, सावी मर चुकी है। नहीं शिल्पी। अच्छा बताओ, कैंडल कहाँ है? कैंडल वो बाहर रखे। प्रिया, जल्दी कैंडल लाओ, फास्ट। हाँ, मैं। क्या कहा तुमने अदिति? क्या कहा तुमने पंकज से कि सावी की आत्मा को चैन से रहने दो? मेरी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है। तुम लोगों ने पंकज को सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि शामली ने तुम लोगों का मुंह बंद कर दिया है। मुझ पर अन्याय करने वालों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तक तो तुम्हारी दोस्ती का लिहाज किया मैंने, लेकिन अगर मेरे बारे में कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो मैं तो जलकर मरी हूं। तुम सबको जलाकर मार डालूंगी। देखो सावी, मुझे माफ कर दो सावी। सावी, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। ये लो कैंडल्स। अदिति, क्या देख रहे तुम लोग वहां पर? सावी थी वहां। क्या? सावी चली गई? अदिति, ये सब क्या हो रहा है? क्या हमने जो कुछ देखा, क्या वो सच था? हाँ, वो सब सच था।
वर्मा साहब, आग सिर्फ फाइल में ही नहीं, गाड़ी में भी लग सकती है। वो सब जलकर राख हो जाएंगे जिन्होंने मुझे जलाया है। ये लो। सुनिए इंस्पेक्टर, सुनिए, मैं अरे बैठिए बैठिए वर्मा जी। थैंक यू। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हैं? आज एक बहुत ही भयानक हादसा मेरे साथ पेश आया है इंस्पेक्टर धनराज। यूं समझिए कि मैं मरते मरते बचा हूं। अगर किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर होता ना तो न जाने कितनों को मार दिया होता मैंने आज। रिलैक्स रिलैक्स, लीजिए पानी पीजिए। नो थैंक यू वेरी मच। अच्छा कहिए, क्या हुआ? मैं अपनी गाड़ी पवनपुल वाली सड़क पर छोड़कर आया हूं। आपके यहाँ तो मैं ऑटो से आया हूं इंस्पेक्टर धनराज। दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी अजीबोगरीब सी घटनाएं पेश आ रही हैं मेरे साथ। वो सावी वाले केस में आपसे क्लीन चिट मिलने के बाद एक दिन मैं उसके अंकल मिस्टर घनश्याम दास के घर गया। थोड़ा जरूरी काम था, कुछ साइंस लेने थे उनके पेपर्स पर। लेकिन इंस्पेक्टर धनराज, इससे पहले कि मिस्टर घनश्याम दास पेपर्स पर साइन कर पाते, अचानक कहीं से बड़ी जोर से बिजली चमकी और पेपर्स पर गिर पड़ी और धीरे धीरे सारे पेपर्स जलकर खाक हो गए। ठीक है, मैंने पेपर्स दोबारा तैयार करवाए और आज मिस्टर घनश्याम दास के मैंने दोबारा साइन लिए। लेकिन साइन लेने के बाद जब मैं चेक बनवाने के इरादे से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो अचानक वही बिजली मेरी कार में शोला बनकर उस फाइल पर गिर पड़ी जिसमें वो पेपर्स थे। फाइल में आग लगे इंस्पेक्टर धनराज और घबराकर मैंने वो फाइल कार की खिड़की से बाहर फेंक दी। देखते ही देखते वो फाइल जलकर खाक हो गई और उसके साथ ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो सावी केस से संबंध रखते थे वो भी जलकर खाक हो गए। वर्मा जी, आपकी बातें तो मुझे किसी सपने जैसी लग रही हैं। सपने जैसी? इंस्पेक्टर धनराज, मैंने सिर्फ जलती हुई फाइल नहीं देखी, बल्कि जलती हुई फाइल में मैंने सावी का चेहरा भी देखा है। यस, सावी का चेहरा भी देखा है मैंने जलती हुई फाइल में। देखिए इंस्पेक्टर धनराज, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं और इसीलिए इस घटना की खबर आपको देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस केस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए, इस फाइल को तैयार करने में मैंने कोई 2 से ढाई महीने लगाए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस केस को री इन्वेस्टिगेट करें ताकि हमें पता चल सके कि कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। भूल तो हुई है वर्मा जी, बहुत बड़ी भूल हुई है। इंस्पेक्टर धनराज, सबसे बड़ी भूल ये कि सावी के घर में इतने सारे नौकर मौजूद थे, उसके बावजूद उस रात सावी किचन में क्या कर रही थी। पॉइंट नंबर 2, शामली और सावी की आपस में कभी नहीं बनती थी। फिर शामली उस रात सावी के साथ क्या कर रही थी। और तीसरी और सबसे अहम बात, सावी के नाम एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की रकम है। इंस्पेक्टर धनराज, आई बिलीव ये पॉइंट्स काफी हैं कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू कर सकें। ठीक है, तो आज से ही